नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सदाबहार ज्ञान सागर में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? हमारे लिए इस मानव जीवन, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसका क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आसपास को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए अनेकों समस्याएं पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम इस जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास बहुत मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे ही रहते थे। वे उन्हीं के राग अलापते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफी मदद किया करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ बीमार हो गया और उसे बहुत भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन उसका इलाज न हो सका। आखिरकार एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा कि क्या आप मुझे थोड़ा समय दे देंगे? मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं तुरंत लौट कर आता हूँ। दूतों ने सेठ की विनती मान ली और उसे जाने की अनुमति दे दी। सेठ लौट कर आया, चारों ओर नजरें घुमाकर देखा और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए, यहाँ से शीघ्र ही चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछे बिना उनसे रहा न गया। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, दोस्तों, आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वह भी पेट में 4 घंटे रहता है। जो वस्त्र पहनते हैं वह 4 महीने रहता है, लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं,
हमें अपनी कमियों का उतना ही ज्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था, जो क्या लेकर जाएगा, कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रख जाएंगे। दोस्तों, हमें बस यही करना है। कोशिश करो कि गलत काम नहीं करें, किसी चीज को लेकर ज्यादा लालची ना हो, अपने जीवन को एंजॉय करते चले। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।